हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कला संस्कृति का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आप आगामी व्यापम का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, कोई भी व्यापम को एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं अथवा क्या दिलाना चाहते हैं, CGPSC का प्री दिलाना चाहते हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बेहद ही फ़ायदा होने वाला है। यह जो हमारा सीरीज़ है, यह पिछले 10 साल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों, जो कि CGPSC और व्यापम में आ चुके हैं, और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो यह सीरीज बेहद ही फायदा होगा। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, बस्तर में चावल से निर्मित मादक पेय कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर है डी, लांदा। नेक्स्ट, जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है। तो देखिए सल्फी के अलावा कुछ और दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सल्फी ऑप्शन में। सल्फी के अलावा आपको दे सकता है, क्या दे सकता है, पेज दे देगा, अथवा क्या दे देगा, कोसमा दे देगा, कोसमा। ठीक है, अथवा क्या दे सकता है आपको, ताड़ी दे सकता है, या क्या दे दिएगा, हांडिया। ठीक है, हांडिया। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सल्फी और ये चारों सबको याद रखना है, क्या है आपका पेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हांडिया पेय जो पहाड़ी कोरवाओं और कुछ अन्य जनजातियों में लोक प्रचलित है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो देखिए जो हांडिया पे है, ये किससे तैयार किया जाता है, यह चावल का आटा से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। तो देखिए अभी आपको क्या बताया हूँ कि कोसमा हो गया, ठीक है, अथवा हंडिया हो गया, या क्या हो गया, तड़िए क्या है, पेय पदार्थ है। तो ढेरसा क्या है, पेय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी। तो ढेरसा क्या है, आदिवासी क्या है, पर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर है कमार जनजाति। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जबकि राज्य सरकार ने 2 जनजाति को किया है। ठीक है, राज्य सरकार ने किन किन को किया है, एक तो भुंजिया है, ठीक है, भुंजिया, दूसरा है आपको पंडोप। ठीक है, इन दोनों जातियों को क्या किया गया है, राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति घोषित किया गया है। भुंजिया सरगुजा में पाया जाता है दोस्तों, जबकि जो पंडवा है ये क्या है, सॉरी दोस्तों, जो पंडापा है ये क्या सरगुजा में पाया जाता है, जो भुंजिया है ये क्या पाया जाता है, आपका गरियाबंद में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम राज्य सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति को भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी, कमार। नेक्स्ट है, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ी घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है अबूझ माड़िया। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है आपको, बैगा, और क्या याद रखना है, कोरवा, और है एक और पंडोप। ठीक है, ये सभी क्या है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखिए जो पंडोप है और क्या है आपको भुंजिया है, ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। जबकि जो कमार हो गया और बिरहोर हो गया, ठीक है, और अबूझमाड़ी और बैगा और कोरवा, ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगा, उपयुक्त सभी। आपको सातों नाम को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे इसका क्षेत्र भी देखेंगे कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो देखिए कमार देखे हैं, बैगा देखे हैं और कोरवा देखे हैं, ये क्या है, पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। जबकि जो मुरिया है ये क्या है, पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं आते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए जो मैं आपको पीछे बताया हूँ वही हर क्वेश्चन में आएगा, हर नाम को अलग अलग में देगा। ठीक है, जो कि ये सभी पेपर में आ चुके हैं, ये 2018 PSC में आया है। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगा, अबूझमाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर है ए, परजा। चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है डी, भतरा। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक विशेष पीढ़ी जनजाति है। तो देखिए राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार ने इनमें से
किसी को भी पिछड़ी जनजाति घोषित नहीं किया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, अबुझ माड़ का अर्थ होता है। तो आपको अबुझ से अज्ञात याद रखना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, अज्ञात। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो देखिए, राज्य सरकार ने बोला है, आपको क्या बताया था? भुंजिया और क्या था आपका? पंडोप था। ये इसको किसने किया था? राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। पंडोप रहेगा तो आपको पंडोप को भी करना है, ठीक है। ए बी दोनों भी दे सकता है, मतलब भुंजिया भी देगा पंडोप देगा, तो एक ऑप्शन क्या रहेगा? ए बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो देखिए, जो बैगा हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, और कौन है? कमार। इन तीनों को केंद्र सरकार ने क्या घोषित किया गया है? पिछड़ी जनजाति घोषित किया है छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2, 3 और 4। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है बैगा, ठीक है। अब सबसे कम भी पूछा जा सकता है, तो सबसे कम पूछा जाएगा तो किसको लेना है आपको? बीरहोर को लेना है, ठीक है। बीरहोर की संख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कम पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस जनजाति के सदस्य नीचे वर्णित प्रत्याशों का पालन करते हैं? तो देखिए, कथन को पढ़ना है और देखना है कि किस जनजाति का अनुपालन करता है, ठीक है। तो महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन बिंदी नहीं लगाती है। महिलाएं अपनी नाक नहीं छिदवाती है। पुरुष लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखते हैं और इसे अपनी गर्दन पर एक छोटी गांठ जैसे जूड़ा बनाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा? डी, बैगा। बैगा लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? तो इसका आंसर है डी, अबुझमाड़िया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो देखिए, अबुझमाड़िया, बैगा और बीरहोर तीनों क्या है? तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। जबकि जो भतरा है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या है। देखिए, यह फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फंसने वाला मतलब ऐसे क्वेश्चन में दावा आपत्ति लगता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जबकि राज्य सरकार ने 2 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या रहता? 7 रहता, ठीक है। 7 तो नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिए गए? 5 दिए। तो आपको किसके साथ जाना है? 5 के साथ जाना है, ठीक है। यह पीएससी के 2020 में आया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन सी, बैगा को विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर है डी, अबुझमाड़िया, जो कि बस्तर में पाया जाता है, ठीक है। विशेष पूछा जाए तो कहाँ आ जाएगा? नारायणपुर, ठीक है। यदि जिला दे दी जाए मान लीजिए, तो आपको किसके साथ जाना है? नारायणपुर के जाना है, ठीक है, बस्तर संभाग में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाहार एक उप जनजाति है, तो किसकी है दोस्तों? बैगा की है, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की निम्नलिखित उपजातियां हैं, जनजातियां हैं। तो देखिए, जो क्या है? दोरला हो गया, माड़िया हो गया और मुड़िया, और इसके अलावा क्या है? अबुझमाड़िया, ठीक है। इतना से याद रखिए, अबुझमाड़िया, ये चारों क्या है? गोंड जनजाति की उपजाति हैं। तो देखिए, 2, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड के उप विभागों में निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है? देखिए, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या बोला गया है? गोंड जनजाति के विभागों में सम्मिलित है, ठीक है, मतलब गोंड जनजाति की उप जनजाति। तो देखिए, माड़िया हो गया, मुड़िया हो गया, और क्या है? कोइकोपाल गोंड, ये क्या है? गोंड जनजाति की जनजाति है, ठीक है। जबकि सी, मतलब जो कमार जनजाति है, यह गोंड जनजाति की श्रेणी में नहीं आता, तो उसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुडास और किसान
इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका आंसर है उराव। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो जसपुर में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अबुझमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो जस्ट पीछे देखे थे किसकी जनजाति है दोस्तों? गोंड जनजाति की उपजाति है। कौन? अबुझमाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजातियों की जोड़ी कौन सी सम्मिलित नहीं है? सही नहीं है दोस्तों वो। ठीक है, तो देखिए गोंड जनजाति के अंतर्गत प्रधान जनजाति आता है। ठीक है, बैगा के अंतर्गत बिंजवार जनजाति आता है, जबकि उराव के साथ क्या आता है? कुरुखा आता है। और हम जानते हैं कि जो अबुझमाड़िया है किसके अंतर्गत आता है? गोंड जनजाति के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंवर के साथ नहीं आते, तो गलत कौन सा है दोस्तों? सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। माड़िया, मुरिया, दोरला इस राज्य की निम्न में से किस जनजाति की उपजाति हैं? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति को कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है? ठीक है, पहले पार्ट में हमने देखा था दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो 42 जनजाति है इसको 161 उप समूहों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के में। ठीक है, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो कितना लेना है आपको? 342 लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए जो पाइक है एक कंवर जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं उप जनजाति सुमेलित है? तो देखिए गोंड जनजाति की उप जनजाति कौन सी है? डोरला है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गोंड अनुसूचित जनजाति की उपजाति नहीं है? तो देखिए गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है बोला गया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि आप आगामी छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही फायदा होगा दोस्तों। यह हमारा कला संस्कृति दूसरा पार्ट था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की भूगोल की 28 क्लासेस हमारे चैनल में मौजूद है, जिसको भी जाकर जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल में CGPSC का टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, उसको भी ज्वाइन करें दोस्तों, बेहद ही फायदा होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।